फिल्म की शुरुआत एक डिस्टोपियन दक्षिण कोरिया में होती है जो IMF इम्प्रॉपर मंकी फेलेशियो गिल्ड के कारण भारी कर्ज के चलते एक विनाशकारी आर्थिक पतन का सामना कर रहा है। वित्तीय संकट ने कई लोगों को बेघर कर दिया है, देश भर में दंगे भड़काए हैं और गैंगस्टरों की नई लहर को जन्म दिया है। फिर हम दो युवा पुरुषों जंग हो और की हून से मिलते हैं जो इस कठोर वास्तविकता में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी कीमती नहीं है और कोई नौकरी भी नहीं। एक दिन वे अपने दोस्त जून स्योक से मिलने जेल जाते हैं जो 3 साल की सजा के बाद रिहा हुआ है। ये पता चला कि तीनों ने एक बार एक आभूषण की दुकान लूटी थी, लेकिन जब चीजें बिगड़ गईं तो जून स्योक ने खुद को बलिदान कर दिया और दोस्तों को भागने दिया। इतने समय बाद दोस्तों का मिलना खुशी की बात है और जून स्योक नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्सुक है। उस रात तीनों एक नाइट क्लब में जाते हैं जश्न मनाने और खूब मजा करते हैं। जून स्योक दोस्तों से कहते हैं कि उन्हें जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भविष्य नहीं है। वह बताता है कि जेल में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने उसे ताइवान के एक द्वीप पर बुलाया। वह आदमी उसे $200,000 में घर और दुकान बेचने को तैयार है ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सकें। दक्षिण कोरियाई डॉलर। उम्मीद है। विनिमय दर क्या है? ओह, ये सिर्फ $200 है। जून स्योक ने कहा कि वह द्वीप हवाई जैसा लगता है और सुझाव दिया कि वे तीनों वहां जाएं, लेकिन उसके दोस्त हिचकिचाते हैं और कम रुचि दिखाते हैं जिससे जून स्योक उलझन में पड़ जाता है। घर जाते समय वह फिर से प्रस्ताव का जिक्र करता है और सुझाव देता है कि वे ज्वेलरी स्टोर से चुराए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। उसकी हैरानी की बात यह है कि दोस्तों ने बताया कि कोरियाई मुद्रा अब बंद हो गई है और सब डॉलर का उपयोग करते हैं। धत तेरे की, ऐसा होने की कितनी संभावना थी। जब मैंने ये देखा तो सारा चोरी किया पैसा बेकार हो गया है और महंगाई के कारण उनके पास अब $2,000 से भी कम बचा है। ये सुनकर जून स्योक गहरे निराश हो जाते हैं और अगले दिन तीनों उसके पूर्व दुकान पर लौटते हैं जो अब निराशाजनक स्थिति में है। जून स्योक फिर अपनी मृत मां की तस्वीर के पास फूल बदलते हैं। भावनाओं में डूबकर वह बताता है कि वह और उसकी मां हमेशा हवाई जाकर समुद्र तट के पास रहने का सपना देखते थे। उस रात TR पैसे कमाने के लिए जुआ खेलने एक कैसीनो जाता है। जून स्योक की नजर एक ऑफिस में रखी तिजोरी पर पड़ती है जहां कर्मचारी बहुत सारे डॉलर जमा कर रहे होते हैं। तभी वेटर सांग उनके पेय लेकर आता है। जून स्योक उसे रोकता है और बाहर ले जाता है। बाद में तीनों आदमियों ने संघ को पीटा और पता चला कि वह उनका पूर्व मित्र है जिसने जून स्योक से $10,000 चुराए थे। वह ब्याज सहित पैसे वापस मांगता है, लेकिन संघ कहता है कि आर्थिक संकट के बीच उसके पास चुकाने का कोई तरीका नहीं है। निराश होकर जून स्योक सांग से मदद का और तरीका पूछता है और तय करता है कि वे कैसीनो लूटेंगे। ये सुनकर उसके दोस्त चौंकते हैं और मना कर देते हैं क्योंकि कैसीनो निर्दयी गैंगस्टरों के अधीन है जो उन्हें मार सकते हैं। उन्हें यह डर भी है कि वे पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जून स्योक यह बताते हैं कि ताइवान जाने का सपना ही उन्हें जेल में चलते रहने की प्रेरणा देता था और वह दृढ़ है ऐसे सच करने के लिए। वह कसम खाता है कि यह उसकी आखिरी डकैती होगी, लेकिन दोस्त याद दिलाते हैं कि उसने पिछली बार भी यही कहा था और एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए वह आखिरी डकैती थी वह उसकी मासूमियत थी। अगले दिन जंग हो की हून को योजना में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाते हुए कि जून स्योक ने उनके लिए कितना बलिदान दिया। वह यह भी बताता है कि उनकी जिंदगियां यहाँ बेहतर नहीं होंगी और कोई भी उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के साथ नौकरी नहीं देगा। अंततः गीहुन का मन बदलता है और चारों दोस्त मिलकर कैसीनो लूटने की योजना बनाते हैं। वे फील्ड सर्वेक्षण से शुरू करते हैं, फ्लोर प्लान बनाते हैं और कैसीनो की सुरक्षा प्रणाली जानने के लिए सांग की मदद लेते हैं। नकदी चुराने के अलावा वे सबूत मिटाने के लिए CCTV हार्ड ड्राइव चुराने की योजना बनाते हैं। उनके हिसाब से उनके पास अंदर घुसने, नकदी चुराने और गैंगस्टर्स के आने से पहले वहां से निकलने के लिए केवल 5 मिनट हैं। इसके बाद वे बोंग सिक से मिलते हैं जो हथियारों की तस्करी करता है। वह टीम को बंदूकें देता है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स जिनके लिए वे पैसे देते हैं। मुझे नहीं पता किससे, हालांकि उसे यह नहीं पता कि वे किसके लिए हैं। बाद में चिंतित बोंग सिक जॉन स्योक से पूछता है कि वह क्या योजना बना रहा है और उसे सावधान रहने की सलाह देता है क्योंकि कानून के बाहर की दुनिया जितनी दिखती है उससे अधिक क्रूर है। सभी तैयारियों को पूरा करने के बाद चोरी की रात आखिरकार आ जाती है और चारों लड़के कार्रवाई में जुट जाते हैं। वे कैसीनो पहुंचते हैं जहां जून स्योक जंग हो को तिजोरी से पैसे और हार्ड ड्राइव निकालने का काम सौंपता है। समूह पिछले गेट से अंदर घुसता है, सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल से प्रवेश करता है और अपने हथियार तैयार करता है, मास्क पहनते हुए। फिर वे कैसीनो में घुसते हैं जहां गीहुन हवा में बंदूक चलाता है। हवा में गोली चलने से लोग घबरा जाते हैं। फिर समूह सबको बंधक बनाकर गार्डों को काबू कर लेता है। इस बीच एक कर्मचारी अलार्म बजाता है, शायद मालिकों को सतर्क करने के लिए। जंग हो तेजी से कार्यालय पहुंचता है और एक आदमी को पीटता है। फिर एक महिला से तिजोरी खोलने को कहता है। वह मान जाती है और सारा पैसा बैग में रख देती है। फिर समूह चेतावनी के लिए गोली चलाकर वहां से भाग जाता है।
हालांकि जैसे ही समूह बाहर जाता है वे देखते हैं कि गैंगस्टर पहले से बाहर हैं, इसलिए वे जल्दी से छत पर लौटकर दूसरा रास्ता लेते हैं। गुंडों ने इलाके को घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता और समूह जल्दी से कार में बैठ जाता है। वे तेजी से गाड़ी चलाते हैं और आखिरकार गैंगस्टरों से बच निकलते हैं। समूह अपनी सफलता का जश्न मनाता है और खुश होता है कि योजना बिना रुकावट के काम कर गई। अगले दिन हम एक व्यक्ति से मिलते हैं। हान नामक व्यक्ति किसी से पूछताछ कर रहा है और फिर उसे बेरहमी से गोली मार देता है। आसपास कई मृत शरीर पड़े हैं जो यह दिखाते हैं कि हान बेहद खतरनाक है या फिर वे फूले हुए गुड़िया हैं और उसे कोई समस्या है। उसे जल्दी ही कैसीनो मालिक का फोन आता है जो पिछली रात की डकैती के बारे में बताता है और अपराधी को खोजने के लिए कहता है। पता चलता है कि मालिक की चिंता असल में पैसे की नहीं बल्कि सीसीटीवी हार्ड की है। ड्राइव जिसमें कई शार्ड के सबूत हैं, उनके वीआईपी ग्राहकों से जुड़े लेन देन कहीं और। युवा पुरुष तैयारी करते दिखते हैं। अगले दिन ताइवान जाना है। जून स्योक ने संघ को भी साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन संघ ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसकी गैर मौजूदगी उसके काम पर शक पैदा कर सकती है। अगर वह चला गया तो हान किससे जानकारी निकालेगा। जून स्योक उसे उसके हिस्से के पैसे देता है और सांग उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने पहले उसकी मदद की थी जब उसकी माँ बीमार थी। वह दोस्तों को अलविदा कहता है। जून स्योक उसे सावधान रहने और कुछ होने पर संपर्क करने को कहता है। फिर गिहून अपने दोस्तों को साधारण घर ले जाता है जहां उसके माता पिता उनका उत्साह से स्वागत करते हैं। वे साथ में खाना खाते हैं और गिहून की माँ खुश हैं कि उनके बेटे ने उन्हें इतने सारे उपहार और महंगे कपड़े दिए हैं। दूसरी ओर हान बोंग सिक की दुकान पर पहुंचता है और उसे पिछली रात की चोरी के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या हाल में किसी ने हथियार खरीदे हैं। बोंग सिक को पता चलता है कि यह जून स्योक और उसके दोस्त थे, लेकिन वह अनजान होने का नाटक करता है। फिर भी वह बहुत घबराया हुआ दिखता है, जिससे हान को समझ आता है कि वह झूठ बोल रहा है। हान उसे धमकी देता है कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसे मार देगा। फिर भी बोंग सिक को यकीन है कि हान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके पास ताकतवर साथी हैं। लेकिन हान नहीं घबराता और वह बंदूक लेकर लौटता है और बोंग सिक के नियोक्ताओं को मार देता है। फिर उससे फिर सवाल करता है। कहीं और जब तीनों समुद्र तट पर आराम कर रहे होते हैं तब जून स्योक को बोंग सिक का फोन आता है। वह व्यक्ति डरा हुआ लगता है और पूछता है कि वह कहाँ है, तो जून स्योक मासूमियत से अपनी जगह बता देता है। पता चला कि हान ने बोंग सिक को बंधक बना रखा है और जानकारी इकट्ठा करने के बाद दुकान से बाहर निकलता है। लेकिन गाड़ी चलाने से पहले वह बोंग सिक की दुकान को उड़ा देता है और उस बेचारी आदमी को मार देता है जिसे बोंग ने फंसाया था। दूसरी ओर जून स्योक को कुछ गड़बड़ लगती है और वह बोंग सिक को बार बार कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह सांग को कॉल करता है जो उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और काम पर जा रहा है। इसके बाद सांग कैसीनो में लौटता है और सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे चिंतित हो जाता है। वह कर्मचारियों को अजीब व्यवहार करते और सुरक्षा को अपने पीछे लगते देखता है, इसलिए बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चुपके से निकल जाता है। दुर्भाग्य से गार्ड्स उसे देख लेते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। किसी तरह सांग बच निकलता है और घर पहुंचकर पैसे की जांच करता है। राहत महसूस करता है कि वे सुरक्षित हैं। वह बंदूक लोड करता है और जाने को तैयार होता है, तभी पीछे हान को बैठा देखता है। दूसरी ओर कीहून अपने माता पिता से विदा ले रहा है और उसके दोस्त ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है। जंग हो उदास हो जाता है तो जून स्योक उसे दिलासा देता है कि उसके पास 2 दोस्त हैं और वे सब एक परिवार हैं। फिर तीनों वहां से निकलते हैं और अगली सुबह ताइवान के लिए जहाज पर चढ़ने से पहले होटल में रात बिताने का निर्णय लेते हैं। उस रात जून स्योक बुरे सपने से जागता है और संघ को बार बार कॉल करता है पर जवाब नहीं मिलता। वह बाहर जाता है और दोस्त से संपर्क की कोशिश करता रहता है, लेकिन चौंक जाता है जब पास में फोन की घंटी सुनता है और फोन हान के पास होता है। जून स्योक बार बार फोन करता है और तभी फोन की घंटी सुनता है, जिससे उसे एहसास होता है कि सांग का फोन इस रहस्यमय व्यक्ति के पास है। डरे हुए वह जल्दी से कमरे में लौटता है और दोस्तों से होटल छोड़ने को कहता है। वे उलझन में हैं तो वह बस इतना कहता है कि वे खतरे में हैं और पकड़े जा सकते हैं। तीनों जल्दी से कार की ओर बढ़ते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन चौंक जाते हैं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाया है। शायद यह पुरानी और बेकार है। निराश होकर जंग हो ने पास खड़ी गाड़ी हाईजैक करने का सोचा ताकि वे निकल सकें। हालांकि जब वह कार से छेड़छाड़ कर रहा होता है तो एक तेज एंटी थेफ्ट अलार्म बज उठता है, जिससे हान को उनकी स्थिति का पता चल जाता है। तिकड़ी किसी तरह कार चालू कर लेती है और चलाने लगती है, लेकिन हान अचानक उनके रास्ते में आ जाता है। वे उसे कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गोली चला देता है और जंग हो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अफरा तफरी में जबकि हुन बेहोश हो जाता है, हान कार की खिड़कियां तोड़ देता है और जून स्योक को बाहर खींच लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। जून स्योक अपनी किस्मत मानकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन मनोरोगी संतुष्ट नहीं होता। वह जून
सियोक को 5 मिनट देता है और कहता है कि जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाकर भाग जाए, चेतावनी देता है कि वह फिर से उसके पीछे आएगा। जिन सियोक स्तब्ध होते हैं पर अवसर नहीं गंवाते और तुरंत गाड़ी चलाते हैं। थोड़ी देर बाद कीहुन भी जाग जाते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त की हालत बिगड़ रही है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। जंग हो को चिकित्सा मिलती है जिससे वह स्थिर होते हैं। इस बीच जून सियोक चिंतित हैं कि हत्यारा फिर से आएगा और कीहुन को सुझाव देते हैं कि उन्हें वहां से जाना चाहिए, लेकिन कीहुन मना कर देते हैं। यह आसान है, यह बस दूसरा अंक है। इस बीच जून सियोक चिंतित हैं कि हत्यारा फिर से आएगा और कीहुन को सुझाव देते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन बाद वाला इनकार कर देता है, यह तर्क देते हुए कि जंग हो अपनी स्थिति में भाग नहीं सकता और वे अस्पताल में सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद जून सियोक लगातार अपने बुरे सपनों से परेशान रहता है, जिससे वह शांति से सो नहीं पाता। फिर वह देखता है कि कोई आ गया है और करीब से देखने पर पता चलता है कि वह हान है। वह तुरंत दोस्तों को जगाता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय वहां से जाने के, भले ही जंग हो की तबीयत ठीक नहीं है। हान सांग के फोन से जून सियोक को कॉल करता है और रिंगिंग का पीछा करता है, लेकिन कमरे में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि तिकड़ी पहले ही जा चुकी है फोन छोड़कर। दूसरी ओर तिकड़ी लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, तभी हान उन्हें देख लेता है और फायर करता है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता और वे सुरक्षित निकल जाते हैं। फिर वे हान की कार का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं ताकि वह उनका पीछा न कर सके और वहां से चले जाते हैं। तिकड़ी आखिरकार उस पागल आदमी से बच निकलती है और राहत की सांस लेती है, लेकिन वे यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि वे एक पुलिस कार चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि हान एक पुलिस वाला है या उसे बहुत सारे ब्लो अप डॉल्स खरीदने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जल्द ही हान का फोन आता है। जून सियोक कहता है कि वे सारा चुराया पैसा लौट आकर पुलिस के हवाले हो जाएंगे, लेकिन हान कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे पैसे की परवाह नहीं और वह पहले ही जो चाहता था पा चुका है। जून सियोक पूछता है कि फिर वह क्या चाहता है। हान जवाब देता है कि उसे जो शुरू किया है उसे पूरा करना है। बाद में कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं और अस्पताल में हंगामा करने के लिए हान को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह मनोरोगी बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन वे बहुत दूर नहीं जाते कि पुलिस प्रमुख आकर उसे रिहा करने का आदेश देता है, यह संकेत देते हुए कि हान के वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ शक्तिशाली संबंध हैं। अगले दिन तीनों उत्तर कोरियाई सीमा पर पहुंचते हैं। जून सियोक को अपने ताइवानी दोस्त से पता चलता है कि अगर वे अभी निकलें तो भी जहाज अगली सुबह तक नहीं आएगा। आदमी जून सियोक से कहता है कि पास के पुराने अपार्टमेंट में आराम करें। तीनों के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता और वे जल्द ही उस सुनसान अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। इस दौरान जीहून अपने माता पिता को लेकर चिंतित हो जाते हैं, इसीलिए वह दोस्तों से कहते हैं कि वह घर जाने का सोच रहे हैं। जहाज पर चढ़ने के बाद वह जून सियोक से नए घर में उनके लिए एक कमरा तैयार करने को कहते हैं और जल्द जुड़ने का वादा करते हैं। दूसरी जगह हम बोंग सिक के जुड़वां भाई बोंग सू से मिलते हैं, जो एक खतरनाक गैंगस्टर निकलते हैं और अपने भाई की मौत से बहुत आहत हैं। दो बोंग एक से बेहतर हैं। उसे पता चलता है कि हान इस समय उनके स्टोर पर हथियार खरीदने आया है, लेकिन वह कहता है कि उसे जाने दें। बोंगसू आदेश देता है कि उसके बैग पर ट्रैकर लगाओ क्योंकि वह उस साइकोपैथ को खुद खत्म करना चाहता है। उसी समय गीहून के माता पिता घर से निकलते हैं और कैसीनो के गुंडों द्वारा रोक दिए जाते हैं। बाद में गीहून अपनी मां को फोन करता है और उन्हें रोते हुए पाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देती हैं। वह देखता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह फौरन घर लौटने का फैसला करता है। जंग हो सो रहा है, इसीलिए कि हून जून सियोक से विदा लेता है और वादा करता है कि वे जल्द ही मिलेंगे। जून सियोक देखता है कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन किहुन उसे भरोसा दिलाता है कि यह कुछ नहीं है और आंसू भरी मुस्कान के साथ चला जाता है। जल्द ही रात हो जाती है और जून सियोक इमारत के सामने एक अजीब कार देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि हान भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया है। वह जांग हो को खोजता है, लेकिन वह नहीं मिलता, जिससे वह परेशान हो जाता है। वह दोस्त को ढूंढता है, तभी हान अचानक आकर गोली चलाता है, लेकिन जून सियोक बच निकलता है। वह जल्दी दोस्त को बाहर देखता है और दोनों फटाफट कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हान रास्ता रोकने आ जाता है और बेरहमी से गोलीबारी शुरू कर देता है। जब हत्यारा थोड़ी देर के लिए ओझल होता है तो दोनों उसे घेरने के लिए अलग होने का फैसला करते हैं। वे जल्द ही दूर में हान को देखते हैं और संकेत मिलते ही हमला करते हैं। हालांकि मनोरोगी उनसे ज्यादा कुशल है और ईएस आसानी से हमले से बच जाता है। वह कई गोलियां चलाता है और बेचारे जंग हो को बुरी तरह घायल कर देता है। गुस्से से भरे जून सियोक ने गोलीबारी की, जिससे हान पीछे हटकर एक वाहन के पीछे छिप गया। फिर जून सियोक अपने दोस्त को सुरक्षित स्थान पर खींचता है और देखता है कि उसके शरीर में कई गोलियां धंसी हैं। जंग हो के बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वह दोस्त से कहता है कि उसके बिना जहाज पर चढ़ जाए। भले ही उसकी मौत हो, वह बेचारा जल्द ही गुजर जाता है और जून सियोक गुस्से से भर जाता है। अब वह हान पर लगातार गोली चलाने लगता है, लेकिन हान भी पलटवार करता है और आसानी से उसे गिरा देता है।
जब हान उसे खत्म करने वाला होता है तभी पीछे से वाहन की हेडलाइट्स की चमक उन पर पड़ती है। यह बोंग सू और उसके आदमियों का वाहन होता है जो अब हान पर गोली चलाने लगते हैं। वह मनोरोगी जमकर लड़ता है और कम संख्या में होते हुए भी कई लोगों को मार डालता है, लेकिन अंत में उसे बेरहमी से गोली मारी जाती है और वह पास के समुद्र में गिर जाता है। हताशा में गैंगस्टर्स फिर भी नहीं रुकते और यह सुनिश्चित करने के लिए पानी पर गोलीबारी करते रहते हैं कि वह सच में मर चुका है, लेकिन शायद उन्होंने उसे नहीं मारा क्योंकि ऐसे दृश्यों में वे ऐसा नहीं करते। कभी नहीं, कभी नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक तबाह जून सियोक अकेले जहाज पर चढ़ रहा है और ताइवान जा रहा है। कुछ समय बाद जून सियोक ताइवान में ठीक रह रहा है और साइकिल की दुकान चला रहा है, लेकिन वह अपनी एकांतता का आनंद नहीं ले पा रहा है क्योंकि वह दोस्तों को याद करता है और अक्सर रोता है। एक दिन जून सियोक से उनके ताइवानी संपर्क मिलते हैं जो उन्हें उस कैसीनो में शामिल लोगों की सूची देते हैं जिसे उन्होंने लूटा था। चौंकाने वाले मोड़ में हान जीवित है और उसने बोंग सिक के पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया, उनके गिरोह को खत्म कर दिया। वह बताता है कि अफवाहों के मुताबिक हान जब किसी को मारने निकलता है तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक काम पूरा नहीं कर लेता। हमें यह भी पता चलता है कि गी हुन की घर जाते समय दुखद मौत हो गई, लेकिन जून सियोक को यह नहीं पता और वह अब भी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। आने वाले दिनों में जून सियोक शांत नहीं हो पा रहा है और उसे यह ख्याल परेशान कर रहा है कि हान जिंदा है। वह डर में जीने के बजाय शूटिंग का अभ्यास शुरू कर देता है। फिल्म का अंत इस तरह होता है कि जून सियोक दक्षिण कोरिया लौटने का निर्णय लेता है, यह जानते हुए कि वह तब तक शांति से नहीं रह पाएगा जब तक हत्यारा मर नहीं जाता।